जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आज शक्ति को नमन में। आज फिर हम आपके साथ जुड़ गए हैं इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलते हैं जानकारी की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे श्री माता वैष्णो देवी दरबार के मौसम के बारे में, श्रद्धालुओं की संख्या के बारे में, वेटिंग टाइम क्या चल रहा है, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो अपडेट रहेगी वो रहेगी आपके लिए प्राचीन गुफा की, कि क्या प्राचीन गुफा को बंद कर दिया गया है, क्या स्वर्ण द्वार के जो कपाट मकर संक्रांति के दिन खोले गए थे पूरे विधि विधान से, अब वो 1 साल के लिए बंद हो गई है। अन्य सभी जो श्राइन बोर्ड की तरफ से अन्य सभी जो सुविधाएं मिलती हैं उनकी भी आपको ताज़ा अपडेट मिलेगी ताज़ा वीडियो के साथ। तो जय माता दी, बने रहिएगा आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आपके सामने प्रस्तुत है ये सुंदर सा नज़ारा, कहाँ का? फुवारा चौक का, जिसे श्रीधर चौक के नाम से भी जाना जाता है, फुवारा चौक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर है आपकी मेन कटरा मार्केट, जहाँ से आप श्री माता वैष्णो देवी का प्रसाद के साथ साथ अन्य शॉपिंग भी कर सकते हैं। कपड़े हो गए आपके, ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। होटल्स आपके जो ढाबा हैं वो हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। साथ के साथ आप सामने जो SBI लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर है हमारा पुराना बस स्टैंड, और यहीं पर बनते हैं आपके RFID कार्ड। बिल्कुल ठीक इसके सामने आप जाएंगे तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है आपका, और उसके ठीक सामने ही आप मेन बस स्टैंड के सामने जैसे ही आप जाते हैं तो आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, जहाँ पे रूम और डॉर्मेट्री की फैसिलिटी मिलती है। भोजनालय है, और भोजनालय के बराबर में ही आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर भी है, जहाँ से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग आप करा सकते हैं। अभी सुंदर सा नज़ारा ये आपका मेन फुवारा चौक का और कटरा मार्केट का आपके साथ में साझा कर रही हूँ। मौसम भी आप देख ही रहे हैं कि मौसम जो है नीट एंड क्लीन है। अच्छी खासी जो धूप है वो आज श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आपको मिलने वाली है। धूप का मतलब ये नहीं है कि मौसम जो है आपको ठंडा नहीं मिलेगा, धूप के साथ साथ आपको श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में ठंडी ठंडी हवाएं भी मिलेंगी, और साथ के साथ आपको ठंड भी मिलने वाली है। सुबह और शाम की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर आपको ठंडा मिलने वाला है। अपने साथ आगामी दिनों में अगर आप जा रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट, अम्ब्रेला और गर्म कपड़े ज़रूर कैरी करें, और वियर भी करके लेके जाएं। साथ के साथ अपनी मेडिसिन्स आप लोगों को ज़रूर लेकर जानी है, क्योंकि अगर आप अपने प्रिकॉश लेकर चलते हैं तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है। वैसे तो देखिए कि माता के दरबार में जो भी जाता है उसे माता रानी बुलाती है, और माता रानी ही उसके दर्शन करा के उसे सकुशल अपने घर भेजती है। लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो आप जो है अपनी यात्रा को मंगलमय करना चाहते हैं तो आप अपने जो भी प्रिकॉश हैं वो साथ लेकर के चलिएगा। दवाई, आपका बैट, आपका जो रेनकोट है, अम्ब्रेला है, अन्य जो खाने पीने की जो छोटी मोटी जो जैसे आपको हेल्थ ड्रिंक की ज़रूरत है वो भी आप अपने साथ लेकर के चलिएगा। बाकी अन्य जो खाने पीने की सुविधाएं हैं वो आपको यात्रा ट्रैक पर मिलने ही वाली हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं है। जैसे कि श्राइन बोर्ड की तरफ से मिलने वाले आपको लंगर, जो हिमकोटी मार्ग पर लंगर सेवा मिलती है, भोजनालय है आपके, वो आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से वहाँ पर आपको चीप एंड बेस्ट खाना आपको वहाँ मिलता है, तो आप वहाँ खाना खाकर अपनी यात्रा को मंगल। और रास्ते में मिलने वाली फ्रूट चाट्स की अगर हम बात करें तो वो तो माइंड ब्लोइंग होती है। तो ये थी मौसम की जानकारी मेरी तरफ से। सुबह शाम की अच्छी खासी भवन पर ठंड बनी हुई है, तो आप अपने साथ आप अपना रेनकोट, अम्ब्रेला और गर्म कपड़े, क्योंकि मौसम को बदलते श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में देर नहीं लगती है, तो आप जो है अपने साथ अपने सेफ्टी का सामान ज़रूर लेकर के चलें। सुंदर सा नज़ारा श्री माता वैष्णो देवी दरबार से, ये सुबह भोर का नज़ारा है, 6 से 7 बजे तक के बीच का। लाइटिंग जो आपको दिख रही है थोड़ी बहुत, ये इतने ही समय का नज़ारा है।
तो बहुत ही सुंदर मन भावन सा ये नज़ारा जो आप @आदिशक्ति नमन चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। अब चलते हैं हम अन्य सुविधाओं की ओर कि आगामी दिनों में अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पर आ रहे हैं तो क्या आपको बैटरी कार, घोड़ा पिट्ठू पालकी, प्रेम की सुविधा आपको मिल रही है? तो जी हाँ, मिल रही है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं है। बच्चों के लिए प्रेम की सुविधा, घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा आपको मिल रही है। और अभी हाल फिलहाल में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं है। मौसम भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ट्रैक पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हिमकोटी मार्ग भी खुला हुआ है यात्रियों के लिए और बैटरी कार की सुविधा भी वहाँ पर आपको उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर की सुविधा, रोपवे की सुविधा सुचारू रूप से आपको मिल रही है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब चलते हैं हम अपने श्री माता वैष्णो देवी दरबार अर्धकुंवारी की तरफ। तो अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप जाते समय ही अपना टोकन ले लीजिएगा, जिससे कि आपका समय की बचत होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि छुट्टियाँ जो अभी अभी हाल फिलहाल में, सॉरी छुट्टी तो नहीं कहेंगे, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्ज़ाम अब ख़त्म होने वाले हैं। दूसरा ट्रेन कैंसिल थी तो ट्रेन भी चल पड़ी हैं। उसके चलते श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में अच्छी खासी श्रद्धालु में संख्या पहुंच रहे हैं। तो संख्या में पहुंच रहे हैं तो आपको जो है आने वाले दिनों में अच्छी खासी रौनक माता वैष्णो देवी के दरबार पर मिलने वाली है। तो आपकी जो रोपवे की बुकिंग है वो आप अपनी ऑनलाइन करा कर आएँ, जिससे कि आपकी समय की बचत होगी। दूसरा क्या है कि अभी जो अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम चल रहा था उसमें अब बढ़ोतरी हो चुकी है। जो वेटिंग टाइम 0 पे आ गया था हमारा, 0 पे, कि भाई वहाँ पे जो CRPF के जो जवान थे वो आवाज़ लगा रहे थे माइक में कि जिसे भी प्राचीन गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं वो कर सकते हैं, अभी दर्शन हो जाएंगे। तो अब वही 0 से बढ़ कर के वेटिंग टाइम आपका अर्धकुंवारी पर हो गया है 18 से 20 घंटे। और आने वाले दिनों में अगर हम इसी वेटिंग टाइम की बात करें तो नवरात्रि में यही वेटिंग टाइम आपका 40 से 50 घंटे तक ये पहुंच जाता है। 40 से 50 घंटे और भी बढ़ोतरी इसमें होती जाती है। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की प्राचीन अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप जो है अटका आरती बुक कर सकते हैं। उसका प्रोसेस है, ऑफलाइन और ऑनलाइन बुकिंग होती है उसके लिए अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी प्रांगण में काउंटर नंबर 1 से आप जो है ऑफलाइन बुकिंग अपनी करा सकते हैं। सुबह और शाम आरती में आप बैठ सकते हैं, जिसमें आपको एक पटका दिया जाएगा, पंचमेवे का प्रसाद दिया जाएगा और आरती में बैठने को आपको मौका दिया जाएगा। सबसे बेनिफिशियल क्या होता है आपका कि आपको आरती में जब आप बैठते हैं तो गर्भजून गुफा के दर्शन करने की जो अनुमति होती है वो सर्वप्रथम फिर वो आपको दी जाएगी, अन्य लोगों को नहीं दी जाएगी जो टोकन लेकर के लाइन में लगे हुए हैं। पहले आपको जो है गर्भजून गुफा के दर्शन करने के दिए जाएंगे। तो ये थी गर्भजून गुफा अर्धकुंवारी के बारे में जानकारी। हिमकोटी मार्ग, जैसा कि आपको पता है कि हिमकोटी मार्ग से अगर आप यात्रा करते हैं तो मार्ग जो है थोड़ा सा सुगम है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी नहीं मिलते हैं और ट्रैक भी थोड़ा सा चौड़ा है, तो इस पर और थोड़ा सा फ्लैट है, ये मैं कहूँ तो ये फ्लैट है, तो इस पर आपको प्रेम की सुविधा और आपको बैटरी कार की सुविधा मिलती है और पैदल यात्रियों के लिए ये मार्ग बहुत सुगम है। अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार आते हैं तो आप अपनी यात्रा को हिमकोटी मार्ग से ही करें। एक और बात मैं बता दूं, जब भारी बारिश हो जाती है तो इस यात्रा मार्ग को जो है बंद कर दिया जाता है और बैटरी कार की जो सुविधाएं होती है वो भी अस्थगित कर दी जाती हैं। लेकिन जैसे ही बारिश बंद हो जाती है तो इस मार्ग को खोल दिया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल की हम बात करें तो बैटरी कार की सुविधा और हिमकोटी मार्ग पर जो भी अन्य जो सुविधाएं होती है वो सभी सुचारू रूप से आपको मिल रही हैं। अब हम चलते हैं अपनी माता वैष्णो देवी के दरबार की तरफ और प्राचीन गुफा की तरफ। तो प्राचीन गुफा की अगर हम बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में तो हम सभी को पता है कि पूरे फरवरी मंथ और जनवरी के वो 15 दिन, ये पूरे मतलब 40-45 दिन प्राचीन गुफा को बहुत ही सुचारू रूप से दोनों समय के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोला गया और मकर संक्रांति के दिन जो है इसे पूरे विधि विधान से पूजा के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। आज वहीं
पूर्णिमा तिथि को, आज वहीं छोटी होली वाले दिन पूर्णिमा तिथि को पूरे विधि विधान से के साथ स्वर्ण द्वार, जिसे प्राचीन गुफा कहते हैं, उसके कपाट को पूरे विधि विधान से बंद कर दिया गया है। तो अब अगले साल तक हमें फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा श्री माता वैष्णो देवी दरबार में आने के लिए तो नहीं, लेकिन प्राचीन गुफा से पवित्र पावन 3 पिंडियों के दर्शन करने के लिए। तो मैं अरदास करती हूँ श्री माता वैष्णो देवी के दरबार हम जल्दी आएँ। जय माता दी। और माता वैष्णो देवी के दरबार में हम अपनी हाजिरी फिर से प्राचीन गुफा से ही लगाएं। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप वैष्णो देवी दरबार कब जा रहे हैं। क्या आपको भी रहता है इंतज़ार प्राचीन गुफा का खुलने का? क्या आप भी करना चाहते हैं श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र पावन 3 पिंडियों के दर्शन प्राचीन गुफा से? तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा @आदिशक्ति नमन चैनल के साथ, जिस पर आपको डेली अपडेट मिलेगी श्री माता वैष्णो देवी दरबार से मौसम की ताज़ा जानकारी, ताज़ा वीडियोस के साथ। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तो जय माता दी, हर हर महादेव। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय